हर पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चों में गुड हैबिट्स हो, पर गुड हैबिट्स को डेवलप कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से बहुत ही इजी स्टेप्स फॉलो करके आप अपने बच्चों के अंदर वो सारी गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं जो आप उनमें डेवलप करना चाहते हैं। और साथ ही में इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऑसम टिप्स देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जो हैबिट्स आप अपने बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। अब उन हैबिट्स में से कम एक या दो ऐसी हैबिट्स चूज करें जो आप चाहते हैं कि इंस्टेंट या सबसे पहले आपके बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। आप सारी हैबिट्स पे फोकस ना करें, सिर्फ उन 2 हैबिट्स को फोकस करें। जैसे कि आपने लिस्ट में लिखा कि आप चाहते हैं आपका बच्चा हेल्दी फूड डाइट फॉलो करे, मोबाइल ज़्यादा यूज़ ना करे, मॉर्निंग में जल्दी उठे और सिर्फ स्टडीज़ अच्छे से करे। तो अब आप इन सब चीज़ों पर एक साथ फोकस करेंगे, तो एक बच्चे के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी सारी न्यू हैबिट्स को अडॉप्ट करते हुए एक बहुत ही डिसिप्लिन वाली लाइफ जीना। तो इसीलिए बच्चे किसी भी हैबिट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। पर जब हम सिर्फ 2 हैबिट्स पे फोकस करते हैं, तो बच्चों को पता है कि हमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो प्रॉपर्ली करनी है। उसके अलावा हम बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने लिस्ट में से जो 2 चीज़ें सिलेक्ट की है, वो है बच्चा हेल्दी फूड खाए और साथ ही में उसका स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो। तो आप सिर्फ उन 2 चीज़ों पे बच्चों से बात करें, उन्हें समझाएँ कि आपको ये 2 चीज़ तो करनी ही है। और अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग की बात कि जब भी बच्चे वो 2 हैबिट्स को फॉलो करते हैं, उस वक़्त आप उन्हें प्रेज़ ज़रूर करें, मतलब उनकी तारीफ़ ज़रूर करें। तारीफ़ करने से बच्चे जो हैं उस काम को करने में वापस इंटरेस्ट दिखाते हैं और उस काम को रिपीट करने की उनकी इच्छा होती है। अगर बच्चे उन हैबिट्स को फॉलो करते हैं और आप उनकी तारीफ़ नहीं करते, तो फिर वो दोबारा से उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड और एनकरेज्ड फ़ील नहीं करेंगे। इसीलिए आपको बच्चों को हर बार प्रेज़ करना है, उनकी तारीफ़ करना है जितनी भी बार वो उन 2 हैबिट्स को फॉलो करते हैं। आपको प्रेज़ किस तरह से करना है या उसकी क्या स्टेप्स हो सकती हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने प्रेज़ को बहुत ही डिटेल में समझाया है। इस वीडियो को देखकर आपको हेल्प मिलेगी अपने बच्चों की प्रेज़िंग और बेटर तरीके से करने में। ये आपने 2 हैबिट सिलेक्ट की है कि बच्चा हेल्दी फूड खाए और साथ ही में वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ ना करे। अब इसके साथ ही अगर वो होमवर्क पे फ़ोकस नहीं कर रहा है, तो आपको होमवर्क के लिए बार-बार बच्चे को नैग नहीं करना है कि तुम होमवर्क करने बैठो, होमवर्क करने बैठो। अभी आपको उस चीज़ को पूरी तरह से अवॉइड करना है। आपको दूसरी और भी कोई अच्छी हैबिट उसमें डेवलप करने के लिए इस समय में ट्राई नहीं करना है। अदरवाइज़ जो आप 2 चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं, वो 2 हैबिट्स भी बच्चों में डेवलप नहीं हो पाएगी। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, किसी भी हैबिट को ह्यूमन बॉडी में डेवलप होने में 21 डेज़ का टाइम लगता है। अगर आप 21 डेज़ तक कोई भी हैबिट को कंटिन्यू करते हैं बिना स्किप किए, तो वो हैबिट फिर आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती है। पर क्योंकि बच्चे छोटे हैं और कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे कंटिन्यू उस चीज़ को 21 डेज़ तक ना कर पाएँ या कहीं एक आध दिन भी बीच में स्किप हो जाए, तो आई विल रिकमेंड कि जब तक आप ये चीज़ नहीं नोटिस करते कि बच्चे ने 21 डेज़ तक उन हैबिट्स को बिना स्किप किए कंटिन्यू रखा है, तब तक आप दूसरी हैबिट पर स्विच ना करें। एक हैबिट फॉलो होने के बाद उन चीज़ों को कम से कम आप 30 डेज़ तक और चलने दें, नॉर्मल रूटीन है उसका वैसा ही रहने दें, फिर आप नेक्स्ट 2 हैबिट पे स्विच करें। इससे बच्चे की जो 2 हैबिट डल चुकी है, उसमें उसको इंटरफेरेंस नहीं आएगा, बच्चा वो चीज़ें तो करता ही रहेगा और आपको फिर वापस सिर्फ नई 2 हैबिट्स पे फोकस करना होगा। तो इस तरह से आप 2-2 हैबिट्स करके बच्चे की सारी हैबिट्स बहुत ही ईज़िली डेवलप कर लेंगी। अब आप यहाँ पे ग्रीडी ना हो कि हम बच्चों की 2 हैबिट तो डेवलप करा ही रहे हैं, साथ में एक और हम इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो 2 हैबिट भी डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको बच्चों की हैबिट्स डेवलप करने में ग्रीडी नहीं होना है, ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी है कि स्पीड में आप नेक्स्ट स्विच करते जा रहे हैं। आपको हर एक हैबिट को डेवलप होने में और उसको प्रॉपर्ली फिट होने में आपको एटलीस्ट 21 डेज़ हैबिट बिल्डिंग डेज़ और 20 और 30 डेज़ के लिए हैबिट को इसी तरह से स्टेबिलिटी डेज़ देने हैं। तो इस तरह से अराउंड 51 डेज़ की जर्नी में आप बच्चों में 2 हैबिट्स डेवलप कर चुके होंगे और 51 डेज़ के बाद आप नेक्स्ट हैबिट पे स्विच कर सकते हैं। और साथ ही में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हर बच्चा अलग होता है। तो अगर आपका बच्चा एक साथ नई 2 हैबिट्स डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो आपको एक-एक हैबिट पे फोकस करना होगा। क्योंकि कुछ बच्चे 2 हैबिट्स भी साथ में डेवलप नहीं कर पाते हैं। हर बच्चे का जो ब्रेन है वो अलग तरह से वर्क करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा 2 हैबिट्स भी साथ में डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो आप फिर एक हैबिट पे स्विच करें और उस एक हैबिट को प्रोसेस करने के बाद 51 डेज़ की प्रोसेस के बाद फिर नेक्स्ट हैबिट पे स्विच करें। इस तरह से आप बहुत ही कम दिनों में
बच्चों में नई हैबिट डेवलप कर लेंगे। पर अगर आप सारी हैबिट साथ में डेवलप करने की ट्राई करते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आप एक भी हैबिट प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते हैं और साथ में आप भी स्ट्रेस्ड होते हैं और आप अपने बच्चों को भी स्ट्रेस देते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर स्पेशल टिप्स। अब टिप्स में आपको पहली चीज तो ये याद रखनी है कि आप जो कहते हैं बच्चे वो नहीं करते, बल्कि जो आप करते हैं बच्चे वो करते हैं। तो आप जो भी हैबिट अपने बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हैबिट आप खुद भी फॉलो करें। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी फूड खाए और आप उसके सामने पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा कि बच्चे अपने बिहेवियर में हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप कर पाए। वो आपको देखकर ही सीखेंगे। तो पहले आपको जंक फूड छोड़ना होगा, आपको अनहेल्दी हैबिट्स छोड़नी होगी, तभी बच्चों के अंदर हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप होगी। सेकंड टिप है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा रीडिंग करे, तो आप अपने घर में हर जगह पे, हर रूम में एक छोटी लाइब्रेरी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी शेल्फ में आप 4-5 बुक रख दीजिए, जिनमें एक आपकी पसंद की बुक हो, एक बच्चे के फादर की पसंद की और 1-2 बच्चे के पसंद की। और आप जब भी जिस भी रूम में हैं, अगर आप फ्री बैठे हैं, तो आप सभी वो बुक लेके पढ़ सकते हैं कि आपने सबने एक-एक बुक ले ली और साथ में रीडिंग करी। तो इस तरह से बच्चों में रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी। अगर बच्चा पहले नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो उसे फोर्स ना करें, क्योंकि वो आपका फोकस पॉइंट नहीं है। आप दोनों पढ़ने बैठे। जब पेरेंट्स को बच्चा पढ़ते हुए देखेगा, तो उसकी खुद भी इच्छा होती है कि वो पढ़े। तो इस तरह से ऑटोमैटिकली आप जब इस पे फोकस ना करते हुए भी बच्चों में इस हैबिट को डेवलप कर पाएँगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो मतलब आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट करके हमारे चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर दें। ये कुछ स्टेप्स और टिप्स थी, जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आप और भी कुछ स्टेप्स जानते हैं या कोई टिप्स जानते हैं जिन्हें फॉलो करके आपने अपने बच्चों में कोई गुड हैबिट को डेवलप किया है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके एक्सपीरियंस का बाकी ऑडियंस भी एडवांटेज ले सके और सभी पेरेंट्स को इससे हेल्प मिले।